स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारा चल रहा है टीएस ग्रेवाल बुक से। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो, ठीक है, या इस चैप्टर को आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, तो प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, कॉन्सेप्ट वीडियो, ठीक है। बिना उसके चैप्टर समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है जरूर, ये मेरी फुल रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, ऑन 31 मार्च कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड बैंक बैलेंस ऑफ 36,000 डेबिट। तो कैश बुक में डेबिट मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। तो पॉजिटिव बैलेंस 36,000 है, इसका मतलब है मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 36,000 रुपीज पड़े हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो अब वो आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है या ट्रांजेक्शन दे रहा है, जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या है, टैली नहीं कर रहा, इक्वल नहीं आ रहा। तो ये आपको सेकंड पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जितनी भी ट्रांजेक्शंस गिवन है, ये बेसिकली रीजंस हैं जिस वजह से मेरा कैश बुक का बैंक बैलेंस और मेरी पासबुक का बैंक बैलेंस सेम नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखेंगे, कहते हैं चेक्स हैड बीन इशूड फॉर 30,000। इशू मतलब पे कर रहे हैं, हम लोग किसी को ना पैसे दे रहे हैं, तो हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं 30,000 रुपए की। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो सामने वाले ने ना 24,000 रुपए ही बैंक में जमा कराए हैं। हम 30,000 की पेमेंट कर रहे थे, लेकिन सामने वाले ने 24,000 ही अपने बैंक में चेक जमा कराए। इसका मतलब है 6,000 रुपए का चेक उसने अपनी जेब में ही रखा है, ठीक है। जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड को अगर 30,000 रुपए का चेक लिख कर दे रहे हो, ठीक है, और वो उसमें से सिर्फ 24,000 के चेक्स ही बैंक में जमा कराएगा, तो 6,000 अभी आपके अकाउंट से थोड़ी कटेंगे, क्योंकि 6,000 का चेक तो उसकी जेब में ही पड़ा है, उसकी फर्म में ही पड़ा है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। अभी मैं आंसर नहीं बता रहा, प्लस माइनस करना ये सब नहीं बता रहा, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रांजैक्शन वाइज मीनिंग समझा रहा हूं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझते हैं। कह रहे चेक्स ऑफ 8400 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 28 मार्च। डिपॉजिटेड मतलब बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं हम लोग, कितना जमा करा रहे हैं, 8400, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। देखो, जब भी आप बैंक में चेक जमा कराते हो, तो चेक को बैंक ना वेरीफाई करते हैं कि चेक सही से लिखा गया या नहीं लिखा गया, चेक पर साइन सही तरीके से किया गया या नहीं किया गया, फॉर्जरी का केस तो नहीं है, नकली चेक तो नहीं है। ये सारी चीजें बैंक वेरीफाई करने में 2 दिन लगाते थे। तो मैंने जिस दिन चेक जमा कराया है उस दिन क्या है, 28 मार्च। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक में 8400 प्लस हो जाना चाहिए, बट रियलिटी में क्या हुआ, बट रियलिटी में बैंक ने प्लस नहीं किया। क्रेडिटेड मतलब बैंक ने प्लस नहीं किया, ठीक है। ऑल्सो अ चेक ऑफ 3,000 एंटर्ड इन द कैश बुक। एंटर्ड इन द कैश बुक मतलब मैंने अपनी कैश बुक तो मैं खुद बना रहा हूं ना, तो मैंने तो 3,000 रुपए प्लस कर दिए अपनी कैश बुक में, कि बैंक में 3,000 रुपए डाल दिए। बट वो चेक मैंने बैंक में किस दिन डाला, वॉज बैंक्ड ऑन 3rd अप्रैल। देखो, वॉज बैंक्ड मतलब बैंक चलकर मैं गया 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को मैं बैंक चलकर गया और उस दिन मैंने ये चेक बैंक में जमा कराया। तो बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा, 3 तारीख को, या उसके 1-2 दिन बाद बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो आपको ये समझना है इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कि आप बीआरएस बना रहे हो मार्च में। आप बीआरएस कब बना रहे हो, मार्च में, ठीक है। मार्च एंड में आप बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हो, तो 31 मार्च तक की ही कहानी आपको समझनी है। 3 अप्रैल को जो हुआ वो हमारे रेडार से, हमारी टाइमलाइन से बाहर है, ठीक है। आपको ये समझना है 31 मार्च तक की क्या सिचुएशन है। तो 31 मार्च की क्या सिचुएशन है, 3,000 रुपए हमारे अकॉर्डिंग प्लस है, लेकिन बैंक में वो पैसे अभी ऐड नहीं किए गए, क्योंकि वो तो अप्रैल में ऐड किए गए। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट है, चेक फ्रॉम सुरेश फॉर 2400 वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 मार्च वॉज डिसऑनर। देखो, चेक कभी भी डिसऑनर होगा तो आपको ये समझना है कि बैंक में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, ठीक है। चेक कभी भी डिसऑनर होगा तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा। बट ये बात मुझे नहीं पता, ये मुझे कब पता चली, ये मुझे पता चली 2 अप्रैल को। तो अगेन आप बीआरएस कब बना रहे हो, बीआरएस हम बना रहे हैं 31 मार्च को। तो 31 मार्च तक मुझे ये थोड़ी पता है कि चेक डिसऑनर हुआ है। तो इसका मतलब है मेरे बैंक में 2400 पॉजिटिव दिख रहा है मेरे अकॉर्डिंग कैश बुक में, लेकिन रियलिटी में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा है 31 मार्च तक, ठीक है। 2 अप्रैल उसके बाद मुझे पता चला चेक डिसऑनर हुआ है, तो 31 मार्च तक मुझे नहीं पता कि चेक डिसऑनर हुआ है। आगे कह रहे हैं पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ 120 डेबिटेड बाय द बैंक। तो डेबिटेड बाय द बैंक मतलब माइनस, हमारे अकाउंट में से 120 रुपीज कट हुए हैं, और ये बात पासबुक को तो पता है लेकिन हमें नहीं पता। पासबुक में मतलब मेरे रियल बैंक अकाउंट जहां पर है उन्होंने काट दिया, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता। नेक्स्ट है, वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिटेड 3,000 इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 26 मार्च। देखो, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा रियलिटी में, क्योंकि कोई 3,000 रुपए डाल गया, रियलिटी में मतलब पासबुक में तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा।
बट द इंटीमेशन मतलब नोटिफिकेशन मैसेज, इसकी इंफॉर्मेशन मेरे को कब पता चली, मुझे 2 अप्रैल को पता चली, यानी कि 31 मार्च के बाद मुझे पता चली। तो 31 मार्च तक मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में किसी ने 3,000 रुपए डाले हैं, लेकिन बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया होगा। तो ये सारी ट्रांजेक्शन का मीनिंग था। अब हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन और उसमें हम इफेक्ट देखेंगे कि बीआरएस बनाते हुए कैसे इसका इफेक्ट लाना है। देखो भाई, बीआरएस का फॉर्मेट मैंने बना लिया, ठीक है। आंसर समझते हैं। हेडिंग क्या लिखोगे, बीआरएस एज ऑन, ठीक है। ये फुल फॉर्म लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा, आपने फुल फॉर्म लिखनी है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जिस दिन भी बना रहे हैं तो 31 मार्च 31 दिसंबर जो भी डेट गिवन होगी वो लिखेंगे। यहां कह रहे हैं फिर फर्स्ट लाइन आप क्या लिखोगे, जो बुक आपको गिवन हो। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपको फर्स्ट पॉइंट में गिवन है 36,000, तो ये हमने यहां लिखा। और यही क्या है, ये हमारी इनिशियल बुक है। यही क्या हमारी इनिशियल बुक, जिस बुक का आपको बैलेंस गिवन होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल बुक बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, चेक्स इशूड फॉर 30,000 बट ओनली चेक्स ऑफ 24,000 वर प्रेजेंटेड। इसका मीनिंग क्या है भाई, इसका मीनिंग मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया था। अब मैं आपको इसका इफेक्ट बताऊंगा, और ठीक है थोड़ा सा मीनिंग दोबारा से रिवाइज कराऊंगा। तो इशू मतलब पेमेंट, तो हमने 30,000 की चेक के थ्रू पेमेंट करी है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे अकाउंट में 30,000 कट जाने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इतने कट जाने चाहिए थे। बट रियलिटी में क्या हुआ है, सिर्फ 24,000 वर प्रेजेंटेड, मतलब रियलिटी में मेरे अकाउंट में से सिर्फ 24,000 ही माइनस हुए हैं। तो ये मेरी सिचुएशन है पॉइंट नंबर 2 की, ये हमारा सिनारियो है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मेथड लगाना है जो मैंने आपको समझाया है। तो मेथड क्या है भाई, मेथड ये है कि इनिशियल बुक को जीरो करो। इनिशियल बुक कौन सी है भाई, जिसका हमारे को स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमारी इनिशियल बुक है कैश बुक, तो कैश बुक के कॉलम को आपको जीरो करना है। तो कैश बुक कैसे जीरो होगी भाई, -30,000 में क्या ऐड करेंगे, जीरो है। -30,000 में क्या ऐड करेंगे, जीरो है, प्लस का 30,000। और आपको याद रखना है, ये जो आप प्लस करो ये बोथ साइड्स करना है, दोनों तरफ करना है, यही रूल है, यही रूल है, दोनों तरफ करना है। तो कैश बुक का ऐड किया जीरो, पासबुक का ऐड किया 6,000 आ जाएगा पॉजिटिव, और ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये पॉजिटिव आया ना, तो हमारा फॉर्मेट क्या, प्लस और माइनस। तो ये पॉजिटिव है तो प्लस के कॉलम में लिख देंगे 6,000 रुपीज। आई बात समझ में। तो ये हमारा करने का इसको तरीका है। नेक्स्ट है चेक्स ऑफ 8,400 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। देखो इसका मतलब क्या है, कैश बुक और पासबुक, ये सीबी मतलब कैश बुक, पीबी मतलब पासबुक, और ये प्योरली आपका रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्किंग है। तो चेक्स ऑफ 8,400 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो 8,400 से बैंक बैलेंस बढ़ जाना चाहिए, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बट रियलिटी में बैंक वालों ने इस पैसे को एक्सेप्ट ही नहीं करा। बट रियलिटी में क्या हुआ, बैंक वालों ने इस पैसे को भी अप्रूव नहीं करा, उन्होंने बैंक बैलेंस मेरा नहीं बढ़ाया। तो ये मेरी सिचुएशन है फर्स्ट पॉइंट की, यहां तक बैंक तक जहां तक मैंने रीड किया ना, यहां तक की सिचुएशन है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो और फिर आगे का पढ़ो, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो रूल क्या है, इनिशियल बुक को जीरो करो। तो कैश बुक मेरी इनिशियल बुक है, इसको जीरो करो। तो आपको ये समझना है कि 8,400 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो है। तो -8,400 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, -8,400 ऑन बोथ साइड्स। तो इनको ऐड करा जीरो, पासबुक को ऐड करा तो क्या आएगा, माइनस का 8,400। तो ये माइनस का है ना, तो माइनस मतलब माइनस कॉलम में लिख दोगे क्या, 8,400। तो यहां मैं लिख दूंगा 8,400 माइनस के कॉलम में, ठीक है। अब आप आगे देखोगे तो आगे यहां पर क्या लिख रहा है, एंड अ चेक ऑफ 3,000, यहां आगे से पढ़ा, एंड अ चेक ऑफ 3,000 एंटर्ड इन द कैश बुक बट बैंक ऑन April 3। देखो इसका मतलब है मैंने तो इसको जमा करा दिया बैंक में, ठीक है। तो मैंने अगर इसको बैंक में जमा कराया है तो मेरे अकॉर्डिंग कैश बुक में 3,000 बढ़ जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो 3,000 से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बट ये मैंने बैंक में जमा कब कराया चेक, अप्रैल के महीने में, और बीआरएस में बना रहा हूं 31 मार्च को। तो 31 मार्च तक तो बैंक बैलेंस नहीं इंक्रीज हुआ ना, आपको ये समझना है 31 मार्च तक की क्या सिचुएशन है। तो 31 मार्च तक तो बैंक बैलेंस नहीं इंक्रीज हुआ, तो पासबुक में इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है। अब आपको जस्ट मेक श्योर करना है इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करना है। ये सिचुएशन ड्रॉ जैसी कर लोगे, इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करो, तो कैश बुक को जीरो करो। तो कैश बुक कैसे जीरो होगी, एडिंग -3,000 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो कैश बुक के कॉलम को ऐड करा जीरो, पासबुक के कॉलम को ऐड करा माइनस का 3,000 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस मतलब माइनस के कॉलम में लिख दोगे 3,000 रुपीज, ठीक है। तो यहां पर मैं 3,000 ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको 11,400 डायरेक्टली भी लिख सकते हो, वो भी बिल्कुल बढ़िया, वो भी चल जाएगा। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। देखो चेक हमारा डिपॉजिट हुआ है और फिर वो डिसऑनर हुआ है, तो आपको कैश बुक
और पासबुक, ये रफ में बना के ना सिचुएशन समझ लो। तो 2400 का चेक है जो हमने जमा कराया, तो मेरे अकॉर्डिंग तो पैसा बैंक में आ जाना चाहिए, बट क्योंकि वो डिसऑनर हुआ तो रियलिटी में मेरे बैंक में पैसा नहीं आया। ठीक है, मैंने चेक जमा कराया तो मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला भाई वो डिसऑनर हुआ तो बैंक में पैसा वो नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, और इस बारे में मेरे को नहीं पता, डिसऑनर की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस में ही रखा हुआ है। तो ये आपकी सिचुएशन है। अब आपको इनिशियल बुक को जीरो करना है। इनिशियल बुक मतलब हमारी कैश बुक। ठीक है, तो कैसे जीरो करें? 2400 में क्या ऐड करेंगे जीरो आ जाए? माइनस का 2400 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो कैश बुक जीरो और पासबुक आएगा माइनस का 2400। माइनस मतलब माइनस के कॉलम में लिखोगे 2400। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। माइनस बता रहा है कि माइनस के कॉलम में लिखो अमाउंट को। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं 120 रुपीज डेबिटेड बाय द बैंक एज बैंक चार्जेस। तो बैंक वालों ने कुछ पैसे काटे हैं। ठीक है, कुछ पैसे काटे हैं, तो आप जरा ध्यान से समझो जरा। अगर बैंक वालों ने कुछ पैसे काटे हैं तो मेरे अकाउंट में से तो पैसे कट गए, मेरे अकाउंट में से तो पैसे कट गए, मतलब माइनस 120। बट मुझे इस बारे में पता ही नहीं है, मुझे इस बारे में क्या है, पता ही नहीं है। तो अगर मेरे को नहीं पता है तो कैश बुक में जीरो, पासबुक में माइनस 120। ये हमारी सिचुएशन है। अब हम लगाएंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि इनिशियल बुक को जीरो करो, कैश बुक को जीरो करो। ये तो ऑलरेडी जीरो है, इसको और क्या जीरो करें? इसका मतलब सिचुएशन ही हमारा आंसर है। तो 120 रुपीज लिखो माइनस के कॉलम में, तो ये हमारा माइनस का कॉलम है, यहां पे हम लिख देंगे 120। नेक्स्ट है 3000 डिपॉजिटेड बाय द डेटर। तो लास्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि 3000 रुपए डेटर ने हमारे अकाउंट में जमा कराए हैं। तो हमारे अकाउंट में जमा कराए तो रियलिटी में तो बैलेंस बढ़ गया, लेकिन मुझे इसकी ना इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में बताया गया है कि मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इन्फॉर्मेशन 31 मार्च तक नहीं है, उसके बाद पता चला था, लेकिन 31 मार्च तक मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये मेरी सिचुएशन है, और 31 मार्च तक का ही आपको सोचना है। तो ये सिचुएशन है। अब आपका स्टेप नंबर 2, इनिशियल बुक को जीरो करो। बट इनिशियल बुक तो आपकी ऑलरेडी जीरो है, ये कैश बुक इनिशियल बुक है, ऑलरेडी जीरो है, तो यही आपका आंसर है। और 3000 कहां जाएगा? प्लस में जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो 3000 हम कहां लिखेंगे? प्लस में लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक बार जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको सभी ट्रांजेक्शन दिख जाए, और उसके बाद हम अपनी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो बड़ी वाली साइड का टोटल करो। बड़ी वाली साइड है प्लस का कॉलम, तो 36 प्लस 6 42 और 3 45,000। तो बड़ी साइड का टोटल करा 45,000। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और 45,000 में से ये 1 2 3 4, ये 4 आइटम्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। तो इन चारों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 31,080 रुपीज। तो ये मेरा आंसर होगा, और यहां पर मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, याद रखना यहाँ पे पासबुक लिखना है। क्यों पासबुक लिखना है? ऊपर कैश बुक लिखा है तो नीचे पासबुक, ऊपर डेबिट लिखा है तो नीचे इसका उल्टा क्रेडिट लिख देना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव होता है और पासबुक का क्रेडिट पॉजिटिव होता है। और ये आपका यहां पर माइनस के कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि एक बैलेंसिंग फिगर है। अगर बैलेंसिंग फिगर नहीं होता ना, ये पॉजिटिव प्लस के कॉलम में ही लिखते, बट क्योंकि एक बैलेंसिंग फिगर है इसलिए दूसरी साइड पर हमने इसको लिखा है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां कह रहे हैं ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मुकेश ब्रदर्स इट इज नोटिस दैट द बैलेंस शोज ऑन 31 मार्च डिफर्स फ्रॉम द बैंक बैलेंस ऑफ 23,650 शोन बाय द कैश बुक। देखो, ऊपर की जितनी भी स्टेटमेंट है उससे हमारे को कैश बुक का बैंक बैलेंस मिल रहा है। ठीक है, और वो यही बता रहा है डिफर कर रहा है, वो हमें पता है। बीआरएस के क्वेश्चन में ये चीज बड़ी नॉर्मल है कि बैंक बैलेंस कैश बुक का और पासबुक का अलग है, और यही क्वेश्चन है। बीआरएस का क्वेश्चन बनेगा ही तभी अगर ये डिफरेंट आएगा तो कह रहा है फ्रॉम अ डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ द एंट्रीज इट इज फाउंड दैट। तो ये रीजंस मिले। ठीक है, आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, ये क्या कहानी बोल रहे, छोड़ो इसको। जैसे हम करते हैं वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं 2860 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक, यहां पर पेड इनटू बैंक का मतलब है बैंक में पैसा जमा कराना, डिपॉजिट करना। ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे, मतलब अगले दिन तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट मतलब बैंक ने इसको नहीं बढ़ाया, बैंक बैलेंस हमारा रियलिटी में नहीं बढ़ा अगले दिन तक। क्रेडिट मतलब बढ़ाना, प्लस करना। ठीक है, तो पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसे जमा कराए, हमारे अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, बट रियलिटी में वो नहीं बढ़ा 31 मार्च तक। आपको सिर्फ 31 मार्च वाले दिन तक की क्या सिचुएशन है वो समझना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बैंक चार्जेस ऑफ 70 ऑन 31 मार्च आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बैंक मतलब रियलिटी में 70 रुपीज हमारे अकाउंट से कट गए हैं,
बट हमें नहीं पता, तो हमारी कैश बुक में वो नहीं कटा है, ठीक है, वो अमाउंट माइनस नहीं हुआ है। फिर कह रहे चेक्स टोटलिंग 16,720 वर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर मार्च बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट, ठीक है। यहां पे देखो कह रहे हैं चेक्स टोटलिंग, टोटलिंग का यहां पर मीनिंग है कि 4-5 चेक थे, 6 चेक थे, सबको मिला जुला कर वैल्यू क्या है, टोटल चेक्स की वैल्यू क्या है 16,720 वर इशूड बाय द कंपनी, इशू मतलब पे करना, ठीक है, पेड या पे, वर इशूड बाय द कंपनी मतलब हम किसी को पे कर रहे थे, एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो हमने उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करा कि भाई हमारे अकाउंट से इतने पैसे कट जाएंगे। बट रियलिटी में क्या हुआ, बट के बाद कह रहे रियलिटी में क्या हुआ, हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट, मतलब जिसको हमने वो चेक पकड़ाया, जिसको हम पैसे दे रहे थे, उस बंदे ने चेक बैंक में जाके जमा ही नहीं करे, उस बंदे ने चेक अपनी जेब में ही रखे हुए हैं, तो जब तक वो चेक अपने पास रखेगा आपके अकाउंट में से पैसा नहीं कटेगा। तो रियलिटी में आपके अकाउंट में से पैसे नहीं कटे, लेकिन क्योंकि मैंने उसको चेक पकड़ा दिया तो मुझे ये आज नहीं तो कल मेरे अकाउंट में से पैसे कटने तो है ही, तो क्यों ना मैं आज ही एंट्री कर लूं, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है। आगे देखो, आगे कह रहा हूं 25 मार्च a debtor paid 1,000 into the company's bank in settlement of his account but no entry was made in the cash book of the company। तो कोई बंदा आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करा के चला गया और आपको इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो पासबुक में तो एंट्री हो चुकी है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, बट हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है मतलब कैश बुक में इस बारे में कुछ भी डिटेल या कुछ भी हमने एंट्री नहीं करी। नेक्स्ट है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15th मार्च। देखो डिसऑनर की बड़ी सारी एंट्रियां आपको गिवन है अलग अलग क्वेश्चन में, ये डिसऑनर वाली और एक ये डेटर वाली, ये दोनों तो मैं देख रहा हूँ रिपीट हो ही जा रही है, बार बार ही रिपीट हो ही जा रही है, ठीक है। तो ये समझ लो, इंपॉर्टेंट समझ लो इस चीज को। तो दोबारा पढ़ेंगे 5th, कह रहे नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15 मार्च ऑफ अ चेक ऑफ 550 रिसीव्ड फ्रॉम बाबू फ्रॉम राम बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, और हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, इसका मीनिंग ये है कि आपके अकाउंट में रियलिटी में बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, रियलिटी में बैंक बैलेंस आपके अकाउंट में इंक्रीज नहीं हुआ है, और क्योंकि हमें नहीं पता तो मैं ये मान के चल रहा था कि मेरे अकाउंट में 550 रुपीज आ गए हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आ गए, बट रियलिटी में नहीं है क्योंकि ये चेक जो है डिसऑनर हो गया। प्रिपेयर अ BRS एज ऑन 31 मार्च, तो हमें BRS बनाना है 31 मार्च को, ठीक है। तो आपको 31 मार्च तक की सिचुएशन पे ही गौर करना है, उससे आगे क्या हुआ उस पर आपको गौर नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो फॉर्मेट आप देख लो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपने फुल फॉर्म लिखनी है, एज ऑन इसके बाद डेट लिखनी है जिस दिन हम BRS को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो 31 मार्च या 31 दिसंबर इन दोनों में से कोई एक डेट रहती है, और हमारे क्वेश्चन में मार्च की डेट आपको गिवन है। सबसे पहले देखो बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में डेबिट, तो ये जो डेट है, ये जो डेबिट है, इसकी जो अमाउंट है आप पॉजिटिव में लिखोगे, प्लस के कॉलम में लिखोगे, और पॉइंट नंबर 1 से पहले आपको गिवन है 23,650, ठीक है, और उसके बाद आपके पॉइंट्स स्टार्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं, 2860 पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। देखो मैंने पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लिए, अब यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखे हैं और आपको मैं मीनिंग समझाता हूँ विद वर्किंग कि कैसे आपको इसको वर्किंग के तौर पे करके दिखाना है। तो ये वैसे प्योर रफ वर्क रहने वाला है, ठीक है, व्हाइट शीट जो प्योर रफ वर्क है, रफ वर्क मतलब वर्किंग नोट भी नहीं है, करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना है, ठीक है। तो 2860 पेड इनटू बैंक मतलब मेरे अकॉर्डिंग बैंक में 2860 आ गए, कैश बुक में मैंने प्लस कर दिया, बट रियलिटी में नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने नहीं प्लस किया, तो बैंक में क्या दिख रहा है 0। तो अब आपकी इनिशियल बुक कौन सी है भाई, इनिशियल बुक है कैश बुक। इनिशियल बुक वो बुक होती है जो आप यहाँ टॉप पे लिखते हो, ठीक है, जिसका बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो इनिशियल बुक को क्या करते हैं, सिचुएशन बनाने के बाद इनिशियल बुक को करते हैं 0। तो कैश बुक को कैसे 0 करेंगे, 2860 में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर है 0, तो यहां पर आएगा -2860 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, याद रखना रूल यही है, इधर तो लिखना ही है 0 बनाने के लिए, लेकिन उधर भी लिखते हैं। तो इसको ऐड किया 0, इसको ऐड करा -2860, तो ये माइनस है ना, तो माइनस के कॉलम में आप अपना आंसर लिख देंगे 2860, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है BRS को। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस ऑफ 70 रुपीज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो हमारे अकाउंट में ना 70 रुपीज काटे गए हैं, हमारे अकाउंट से 70 रुपीज कटे रियल में मतलब पासबुक में से कट गए पैसे, और नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक मतलब मुझे पता ही नहीं है, तो इसका कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं कैश बुक में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0। तो अब ये हमारी सिचुएशन है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है,
इनिशियल बुक को जीरो करना। यहाँ पे कैश बुक ऑलरेडी जीरो है, तो ये ऑलरेडी जीरो है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका आंसर ही दिख रहा है, ठीक है। तो माइनस मतलब माइनस के कॉलम में लिखो, क्या अमाउंट लिखोगे, 70 रुपीज। नेक्स्ट है चेक्स टोटलिंग 16,720 वर इशूड, ठीक है। तो हम इसकी सिचुएशन बनाएंगे, वर इशूड मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में से 16,720 कट जाने चाहिए क्योंकि मैं किसी को पे कर रहा हूं चेक के थ्रू। बट रियलिटी में क्या हुआ, उस बंदे ने वो चेक अपनी जेब में रखा हुआ है, जमा ही नहीं कराया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब उस बंदे ने चेक को जमा ही नहीं कराया, तो रियलिटी में मेरे अकाउंट में से पैसे नहीं कटे, ठीक है। तो ये मेरी सिचुएशन है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक को जीरो करो, तो कैश बुक जीरो करोगे तो एडिंग 16,720 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब अगर आप ऐड करके देखोगे तो आपको दिखेगा कैश बुक का जीरो आ जाएगा जो मेरा टारगेट था, और पासबुक का आएगा 16,720 पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्लस के कॉलम में आप लिख दोगे 16,720। नेक्स्ट है 1,000 रुपीज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय द डेटर। तो यहां पर क्या हुआ है कि 1,000 रुपए आपके अकाउंट में कोई बंदा सच में डाल के चला गया और आपको उसने बताया नहीं, हमें पता नहीं, तो मेरी बुक में तो उसका इफेक्ट दिखेगा नहीं, कैश बुक में तो कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, बट रियलिटी में मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो ये मेरी सिचुएशन है। सिचुएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक को जीरो करना। इनिशियल बुक मेरी कैश बुक है, तो कैश बुक को जीरो क्या करना, ऑलरेडी जीरो है, तो यही सिचुएशन जो जो दिख रहा है यही मेरा आंसर है। तो 1,000 मैं लिखूंगा प्लस के कॉलम में, ठीक है, पॉजिटिव कॉलम में, क्योंकि पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट है चेक ऑफ 550 इज डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो इसका मतलब ये है कि आपका जो चेक है ना वो डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर मतलब बैंक में रियलिटी में तो पैसा जमा हुआ ही नहीं, लेकिन ये नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक मतलब डिसऑनर की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे अकाउंट में 550 रुपए जमा हो गए होंगे क्योंकि डिसऑनर की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है, ठीक है। तो रियलिटी में नहीं हुए, ये आपकी सिचुएशन है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करना, तो कैश बुक को जीरो करेंगे, तो 550 में क्या ऐड करें कि आंसर जीरो है, तो माइनस का 550 ऑन बोथ साइड्स करना है, बस यही रूल है। तो कैश बुक का तो ये टोटल जीरो हुआ, पासबुक का इसका टोटल हुआ माइनस का 550, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया माइनस का 550। तो माइनस का था इसलिए मैंने यहां माइनस के कॉलम में लिखना है 550 रुपीज, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपने जस्ट टोटलिंग करनी है। तो टोटल करते हैं भाई। तो अगर मैं एक बार पहले जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिख जाए। ऑलराइट, तो प्लस का कॉलम पहले बड़ा कॉलम है, तो बड़े कॉलम का टोटल पहले करते हैं। तो बड़े कॉलम का मैंने टोटल किया, ये 3 आइटम्स का मैंने टोटल किया, ये आ जाएगा 41,370। तो बड़े वाले कॉलम का टोटल दूसरे कॉलम में कॉपी किया और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 41,370 माइनस 2860 माइनस 70 माइनस 550, तो मेरा आंसर आ जाएगा 37,890। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है और इसको मैं बोलूंगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि चले कैश बुक से तो आंसर आएगा पासबुक, यहां पर डेबिट है तो यहां उल्टा लिख देना क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। कंटिन्यू करेंगे अब हम लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।